नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट जयप्रभा मेदांता से आज आपके समक्ष हूँ और कुछ विशेष बातें खासकर उन लोगों के लिए जिनकी हार्ट की कोई सर्जरी हो चुकी है या कोई एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या कोई और प्रोसीजर हुआ है जो आपके किसी सगे संबंधी का हुआ, उन लोगों के लिए है ये। क्या फॉलोअप ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जैसे आपकी सर्जरी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है या आपका वैल्व बदला गया है या कोई और भी सर्जरी हुई है, तो एक तो सबसे ज़रूरी है ये देखना कि क्या आपका घाव भर गया है, कोई उसमें परेशानी तो नहीं है। अगर आपके पाँव से कुछ नसें निकाली गई हैं, उनका क्या हाल है, छाती जो कटती है क्या वो घाव बढ़िया से भर गया है। दूसरा, क्या आपको कोई तकलीफ़ है? थोड़ा बहुत दर्द तो रहेगा, अगर ऑपरेशन हुआ है, कुछ हुआ है तो दर्द तो थोड़ा रहेगा। क्या उसके अलावे वैसी ही कोई तकलीफ़ है जो आपको पहले होती थी? क्या ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है? और तीसरा जो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्या आप दवाइयाँ जो ले रहे हैं वो आप सही ढंग से ले रहे हैं? खासकर ऐसी दवाइयाँ जिनकी वाल्व की सर्जरी हो चुकी है उनके लिए। क्या आपका खून पतला जितना होना चाहिए, जो INR एक कहते हैं हम, वो समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये सब चीज़ें तो फॉलोअप में बहुत ही ज़रूरी हैं और आपको आना ही है, तभी हमें पता चलेगा कि जो हमने किया है वो सब बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। दूसरे वैसे लोग हैं जिनकी या तो एंजियोप्लास्टी हुई है या बलूनिंग हुई है माइट्रल वाल्व की, या उनका वाल्व हम लोगों ने बदला है बगैर ऑपरेशन के, जिसको हम TAVR कहते हैं। तो ऐसे लोगों में भी बहुत ज़रूरी है, वही सारी चीज़ें यहाँ भी लागू होती हैं कि क्या आपकी तकलीफ़ें दूर हो गई हैं या कुछ तकलीफ़ें हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी हुई है, क्या आपको चलने में दर्द होता है, सांस फूलता है, क्या होता है? तो ये हमें बताता है कि जो प्रोसीजर किया है वो सक्सेसफुल है या नहीं। कई बार सक्सेसफुल होने के बावजूद थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है, कुछ दिनों के लिए कमज़ोरी लग सकती है आपको। हमारे हार्ट के सारे प्रोसीजर्स में खून पतला रखने का बड़ा इम्पॉर्टेंस है। तो ये दवाइयाँ कई बार लोगों को ज़्यादा खून पतला करने से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो वो आप आएंगे, हमें बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा। तो अगर हमें उसको जैसे हम कहते हैं स्केल डाउन करना, पावरफुल जितनी है उससे कुछ कम पावरफुल देना, ये सारे आपके आने से ही। दूसरा है क्या कि दवाइयाँ जो हम दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर कैसा रहा है, किसी को चक्कर तो नहीं आ रहा है, हार्ट की गति तो नहीं स्लो हो जा रही है कुछ दवाइयों से। तो ये सारी चीज़ें फॉलोअप में बहुत ही ज़रूरत है इनकी। और आप इसके आने से हमें पता चलता है, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, जो हमारे साथ सर्जरी हुई या एंजियोप्लास्टी हुई या वाल्व बदला गया, जो भी किया गया, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और हमारी जो हिदायतें होती हैं वो आप मान रहे हैं कि नहीं। खाने के बारे में लोगों को बहुत ही हर तरह की परेशानी रहती है कि ये खाएं ना खाएं, वो खाएं ना खाएं। पहले हफ्ते तो आप सारी बात मान लेते हैं, फिर जब तबीयत ठीक होने लगती है तो आपको लगता है कि नहीं साहब, मुझे तो ये भी खाना चाहिए, वो भी खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फॉलोअप में आपके लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ का एक इम्पॉर्टेंस है। दवाइयों का इम्पॉर्टेंस है, आप चलते बोलते हैं कि नहीं, उनका इम्पॉर्टेंस है। आप खाना जो खा रहे हैं उसका इम्पॉर्टेंस है। आपका शुगर कंट्रोल है कि नहीं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये ज़रूरी है कि आप रेगुलर फॉलोअप जैसे आपका डॉक्टर ने कहा है वैसे कराएं। Thank you.